सदन शुरू होते ही राहुल गांधी से भिड़ गए स्पीकर बिरला मात्र 5 मिनट में सदन स्थगित करके भाग खड़े हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद से स्पीकर बिरला किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि अगर कहीं चाटुकारिता में चूक हो गई तो कुर्सी जा सकती है। फिलहाल कुर्सी तो चाटुकारिता करने पर भी जा सकती है, और क्या स्पीकर बिरला की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है? एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे। स्पीकर बिरला कितने बड़े झूठे साबित हुए हैं और क्यों बिरला पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव की खबर से कैसे तहलका मच गया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। इस खबर में लिखा हुआ है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, राहुल ने बनाया प्लान, मच गया हंगामा। तो हंगामा मचना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर बिरला ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। खेल समझिए, बिरला ये अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देना और माइक ऑफ करना सदन के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। नियम कहता है कि नेता प्रतिपक्ष कभी भी बोल सकता है और किसी को भी भाषण में बीच में टोक सकता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा खेल ही उल्टा चल रहा है। आज भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जैसे ही राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, बिरला ने बोलने नहीं दिया और तुरंत भाजपाई मंत्री को खड़ा कर दिया। निकाल क्वेश्चन नंबर 1 to 1 प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी मंत्री, माननीय मंत्री महोदय। मतलब ये तो हाल हो चुका है। 11 बजे स्पीकर बिरला आए और फिर राहुल गांधी के बोलते ही 11:05 पर सदन स्थगित करके भाग खड़े हुए हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के नहीं बोलने पर कहते हैं कि मोदी जी तो भाषण देने आने वाले थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि सदन में उनको खतरा था। फिलहाल अब ये बेशर्मी नहीं तो क्या है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संसद में नेता सदन की ही जान को खतरा है। इतना ही नहीं, स्पीकर को इस बात की पुख्ता जानकारी है, लेकिन फिर भी किसी पर कोई एक्शन नहीं होता। और क्यों नहीं होता, इसको लेकर पब्लिक सड़कों पर भड़की है। फिलहाल पब्लिक का क्या कहना है, पहले बयान सुनिए, फिर स्पीकर बिरला पर एफआईआर से लेकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या तैयारी की गई है, उस पर आते हैं। भारत के इतिहास में आजादी से लेकर के अब तक ये पहला प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नेता सदन को पूरे डाटा को देश को बताना होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट में अपना हथियार डाल करके सलाम गछाम करके भाग गए। अब ये कह करके कि हमने जो है हमारे व्यवस्था को खतरा था। अरे यार, पार्लियामेंट आपकी, कैबिनेट आपका, सांसद आपके, बहुमत आपके, सारी एजेंसियां आपकी, सेना आपकी, पुलिस आपकी, आईबी आपकी, तो फिर अब खतरा किससे? उसमें तो कोई हथियार लेकर भी नहीं जा सकता। तो बजट सत्र जब आता है तो पब्लिक टकटकी लगाकर सदन की कार्रवाई को सुनती है, क्योंकि ये सत्र सीधे सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ सत्र है। जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को उसके सवालों के जवाब मिलने चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ मोदी जी ने भाषण नहीं दिया, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर बिरला ने बिना भाषण के प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब इसी को लेकर पब्लिक भड़की है और कहना है कि सिर्फ मोदी जी की जान को खतरा है, ये कहकर स्पीकर बिरला भाग नहीं सकते हैं। अगर खतरा है तो किससे खतरा है, ये बताना होगा। किस एजेंसी की रिपोर्ट पर स्पीकर बिरला ने पीएम मोदी को भाषण नहीं देने दिया, ये सार्वजनिक तो करना ही होगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। खेल समझिए, सदन में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है। विपक्ष से ज्यादा एनडीए अलायंस के पास सांसद मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस की 3
महिला सांसद मोदी जी का क्या बिगाड़ लेती, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार बिल्कुल भी नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री के मुंह पर नारेबाजी की गई हो। इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना भाषण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपाई सांसद उनकी चेयर पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं, कागज उड़ा रहे हैं, पोस्टर लहरा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है। उल्टा मनमोहन सिंह अपना भाषण देते रहे, भाजपाई सांसद अपना विरोध करते रहे और इन सबके बीच सदन को कहीं पर भी स्थगित नहीं किया गया। फिलहाल अब जिस तरीके से स्पीकर बिरला ने सदन को स्थगित करने का कीर्तिमान बनाया है और सदन की मर्यादा को गिराने से लेकर विपक्षी सांसदों को अपराधी और पीएम मोदी को डरपोक साबित कर दिया है, इसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है और इस बार जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि जवाब किसी और ने नहीं बल्कि पब्लिक ने मांगा है। के खिलाफ तुरंत से तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और उन्हें तत्काल अरेस्ट करना चाहिए और सबूत उनको पेश करने चाहिए कि आपके पास ये जानकारी कहां से आई। किसके खिलाफ? ओम बिरला के खिलाफ। क्यों? आपने कह दिया कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 महिला जो है अटैक करेंगी। वो जानकारी आपके कहां से सार्वजनिक करिए। आप सार्वजनिक करिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। आपने चाटुकारिता की वाद कर दी है। एक बात थी जगदीप धनखड़ से लेकर यहाँ तक ओम बिरला तक, क्या ऐसे ही निर्लज स्पीकर बैठते रहेंगे जो मोदी की चाटुकारिता में इस तरीके से लग जाएंगे? तो सुना आपने कि एफआईआर से लेकर इस्तीफे तक की डिमांड की जा रही है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सड़कों पर किसी स्पीकर के खिलाफ ऐसा गुस्सा फूटा है कि बिरला का नाम भी अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। एक तरफ पब्लिक भड़की है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर ली है। वैसे तो हमने कई बार देखा है कि जब राहुल गांधी सदन में आते हैं तो मोदी जी सदन को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन अब तो गजब ही हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से स्पीकर बिरला ने सदन की मर्यादा को तार-तार किया है, ऐसे हालातों में क्या बिरला जी का हाल धनखड़ से भी बदतर होने वाला है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या स्पीकर बिरला ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।